वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, आओगे, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साता जी, श्री सद्गुरु महाराज, श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री खटरुती ग्रंथ का मनन मथन कर रहे हैं। खटरुती ग्रंथ में इंद्रावती जी ने बिरहा की उस अवस्था का वर्णन किया है जिस अवस्था का इस संसार में कोई इलाज ही नहीं। संत कहते हैं, ये तन जालूं मसी करूं, ज्यों धुआं जाए सर्ग, मति व राम दया करे, बरस बुझावे आग। कि मेरे इस बिरहा की स्थिति ऐसी है कि मैं चाहती हूं कि अपने शरीर को जला दूं, भस्म कर दूं, राख कर दूं, और राख के बाद जो धुआं मेरी अस्थियों से निकलेगा वो आकाश में फैलेगा। हो सकता है हे परमात्मा वो तुझ तक पहुंच जाए, मेरे हृदय की पीड़ा तुझ तक पहुंच जाए, मेरे हृदय की पुकार तुझ तक पहुंच जाए। बिरहा ऐसी अवस्था होती। ये तन जाले मसी करूं, लिखूं राम का नाम, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। बिरहणी कहती है कि मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने इस शरीर को मसल कर स्याही बना दूं, अस्थियों को मसल कर स्याही बना दूं, और उस स्याही से मैं लिखूं तो क्या लिखूं, परमात्मा का नाम लिखूं, अपने धनी का नाम लिखूं, अपने प्रीतम का नाम लिखूं। हो सकता है इसी से तू प्रसन्न हो जाए। हे मेरे प्रीतम, मैं अपने आप को फना कर दूं, शायद इसी से तू प्रसन्न हो जाए। जैसा कि हमने कल भी जाना कि बिरहा में सुंदर सा समर्पण की पराकाष्ठा होती है और तू ही तू रह जाता है। मेरी मैं
अहंकार और जीव के स्वभाव को विलय कर दिया जाता है कि धनी जो कुछ है आप ही आप हैं, सब कुछ करने कराने वाले आप ही आप हैं। और बिरहा की ऐसी अवस्था का वर्णन सुंदर साथ इतने सुंदर वचनों में श्री इंद्रावती जी के मुख के द्वारा धनी ने हम सुंदर साथ के लिए करवाया, जिसमें प्रकृति के उदाहरण देकर उस हृदय की पीड़ा का वर्णन किया है कि कैसे एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए तड़पता है। मुख से एक वचन नहीं निकलता, लेकिन दिल से इतने वचन निकल रहे होते हैं सुंदर साथ कि उन वचनों को दिल वाला प्रीतम ही जानता है। कोई पूछे कि क्या हुआ, ना बता पाओगे, क्योंकि प्रेमी चाहता है कि मेरा प्रेमास्पद मुझसे पूछे कि तुझे क्या हुआ है। और वो भी क्यों पूछे, क्या वो नहीं जानता? जब दर्द उसका है, जब बिरहा उसका है, तो फिर उसको बोल बोल के बताने की बात भी कहाँ रह जाती है। वो सब जानने वाला है। ऐसा वो दर्द होता है, ऐसा वो बिरहा होता है, ऐसी वो तड़प होती। आज का प्रसंग सुंदर साथ 6 ऋतुओं में शरद ऋतु का बिरहा। राग सामेरी। सरदनी रुत रे सुहामणी रलयामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालैया। हूँ रे वदेसण ना पियू जी मुने खिण वर सासो थायो वालैया। सरदनी रुत रे सुहामणी हाँ रलियामणी मुने वाला जी विना केम जायो वालैया। जब वर्षा ऋतु बीतती है, जुलाई और अगस्त का महीना बीतता है, तो सितंबर अक्टूबर का वो महीना आता है जिसमें वर्षा ऋतु के बाद ठंडक फैल जाती है, हर तरफ मौसम ठंडा हो जाता है। और वो ऋतु इतनी सुहावनी कही जाती है, रलियामणी कही जाती है। क्यों? क्योंकि अति रमणीय होती है। बहुत अधिक सर्दी नहीं होती, बहुत अधिक ठंड नहीं होती। और एक प्रेमी का हृदय उस ऋतु को कैसे देखता है? अब सुंदर साथ एक प्रेमी, एक बिरहणी का हृदय जीवन की हर घटना को अपने अनुसार, अपनी पीड़ को भला बढ़ाने वाला एक तत्व जानता है। कबीर पीर पिरावनी पिंजर पीड़ ना जाए, एक जो पीड़ परीत की रही कलेजा जाए। क्या कहते हैं कबीर? कि पीड़ा बड़ी वेदना पूर्ण होती है। शरीर में भी कभी चोट लग जाती है तो सारा ध्यान उसमें लगा रहता है, ये तो मेरे हृदय की पीड़ा है, ये तो मेरी तड़प है हृदय की अपने प्रीतम से मिलने के लिए। तो फिर मेरे, जब शरीर की पीड़ा मुझे अपने आप से छूटने नहीं देती, तो मुझे मेरे प्रियतम से मिलन की वो जो पीड़ा है, अपने प्रेमास्पद को देखने की जो पीड़ा है, उससे ना मिल पाने की जो पीड़ा है, वो किस प्रकार से सही जाए कि धनी ये असहनीय पीड़ा मेरे हृदय में समा गई। और मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, मेरी स्थिति ऐसी दयनीय हो गई है कि इस प्रकृति की हर एक घटना को देखकर मुझे खुद पर दया आती है।
अब इससे बड़ा समर्पण क्या होगा सुंदर साथ, इससे बड़ा झुकना और कैसा होगा कि प्रकृति की हर वस्तु के आगे हम झुक जाएं, कि हमसे अच्छे तो ये बादल हैं, हमसे अच्छे तो ये मोर कोयले हैं, हमसे अच्छे तो ये पपीहा है जो पीयू पीयू पुकारते हैं। और मेरे हृदय में तो विरह की वो वेदना होते हुए भी मैं अपने धनी के पास नहीं हूं, मैं अपने प्रेमास्पद के पास नहीं हूं। मेरा प्रेमास्पद मुझसे रूठा हुआ है, मुझसे बात नहीं कर रहा। चोट सताणी विरह की सब तन जर्जर होए, मारन हारा जान ही कै जह लागे सोए। कि बिरहा की चोट जिसको लगती है या तो वो जानता है, या जिसने बिरहा की चोट दी है वो जानता है कि वो बिरहा की चोट कितनी गहरी लगी। और ये ऋतु, सर्दी की ऋतु बड़ी सुहावनी है, बड़ी रेल्यामणी है, लेकिन संसार के लिए, मेरे लिए नहीं। क्योंकि जब मेरा प्रेमास्पद मुझसे रूठा है, मेरा साहिब मुझसे रूठा है, मेरा सतगुरु मुझसे रूठा है, तो ये ऋतु मेरे लिए क्या रल्यामणी होगी और क्या सुहामणी होगी। जब मैं ही अपने प्रीतम के पास नहीं, तो फिर मेरा इस संसार में होने का लाभ ही का क्या। मेरे लिए तो एक पल पल सौ सौ वर्षों के समान बीत रहा है, जहां संसार इस ऋतु का आनंद उठा रहा है, लेकिन मैं तड़प रही हूं क्योंकि मेरे पास मेरे प्रियतम नहीं। मैं अपने प्रियतम को ना तो देख पा रही हूं, ना उनके वचनों को सुन पा रही हूं, और ना उस सुख को अपने हृदय में अनुभव कर पा रही हूं जिस सुख को प्रीतम ने मुझे दिया। वाला जी रे दोहलाते जल वही गया, हवे आव्या ते निर्मल नीर। पीयू जी बिना हूँ एकली, पीयू जी बिना हूँ एकली, तेता केम राखू मन धीर। हे राज्य महाराज, नदियों में जब जल बरसा तो जो मटमैला जल था वो बह गया, अब तो निर्मल नीर नजर आ रहा है, नदियां भी सारी निर्मल हो गई हैं। लेकिन मेरा हृदय ही इतना अवगुणों से भरा पड़ा कि मेरा हृदय ही निर्मल नहीं हो पा रहा। क्या मेरा हृदय उस मट मट मैले कीचड़ से भी बुरा है? जब सूरदास कहते हैं, प्रभु जी मोर अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोर अवगुण चित ना करो। ये परमात्मा, आप तो सर्वगुण निधान हैं, आप तो क्षमा के सागर हैं, फिर आप मेरे अवगुणों को क्या भूल नहीं सकते? आप तो दया का सागर हैं, आप तो प्रेम का सागर हैं। फिर आप मेरे अवगुणों को अपने हृदय में क्यों रख रहे हैं? एक लोहा पूजा मेरा खत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। वही लोहा है जो कसाई के घर में पशुओं को मारने में काम आता है, और वही लोहा जिसकी
देव प्रतिमाओं के रूप में पूजा की जाती है। लोहा तो लोहा ही है। संसार उस लोहे में भेद करता हो तो करता हो, आप तो नहीं करते। हे मेरे प्रियतम, आप तो उस पारस के समान हो कि आप सब तरह के लोहे को कंचन कर देते हैं, फिर आप मेरे हृदय को कंचन नहीं कर सकते हैं मेरे प्रीतम। माना कि मुझसे बहुत गुनाह हुए, माना कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, मैंने माना। ये है सुंदर सा विरह की पराकाष्ठा, जब दिल खोल दिया जाता है अपने प्रेमास्पद के आगे, कुछ छुपाया नहीं जाता। एक नदिया एक नाल कहावत, मैला ही नीर भरो। एक नदिया है और एक नाला है, लेकिन जब दोनों सागर में मिल जाते हैं तो ना नदी रह जाती है ना नाला रह जाता है, दोनों सुरसरी कहलाते हैं, दोनों ही उस गंगा का नाम हो जाते हैं, दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। परमात्मा तेरे चरणों में आकर तो पतित भी पावन हो जाते हैं। फिर मेरे हृदय में ये जो दर्द है कि मेरे अवगुणों के कारण आपने मुझे त्याग दिया, हे धनी मेरे अवगुण क्या बड़े हो गए। मैं तो ये जानती हूं कि आपकी कृपा, आपकी मेहर, आपका प्रेम इतना बड़ा है कि मेरे अवगुण उसके आगे तुच्छ हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपना हृदय आपके समक्ष खोल के रख दिया। धनी जैसा आप चाहें, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दिलगीर, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माहे तकसीर। हे धनी जिस प्रकार से आप मुझे रखना चाहे, मैं आपकी हूं, आपकी हूं, आपकी हूं। मैंने अपना सर्वस्व आपके हुक्म से आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब मुझे कुछ और नहीं पता, मैं कौन हूं, क्या हूं, किस तरह से मेरा जीव है, क्या निर्मलता है, क्या मेरे जीव के अंदर अवगुण है, मैं नहीं जानता। मुझे तो वो पीड़ा सता रही है कि मैं आपके चरणों से दूर क्यों हूं। पियू जी विना हूं एकली, तेता केम राखूं मन धीर। मैं अपने मन को कैसे धीरज धरूं कि मेरे से आपके चरण छूटे हैं, मैं आपके चरणों से कैसे दूर हो जाऊं। ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती। मैं ये नहीं जानती संसार मुझे किस तोले में तोलेगा। मैं ये नहीं जानती संसार मुझे क्या ग्रेडिंग देगा। संसार मुझे पवित्र कहेगा या अपवित्र कहेगा, मैं ये नहीं जानती, और इस बात की मुझे चिंता भी नहीं। मुझे चिंता तो केवल इस बात की है कि आपके चरणों से मैं दूर नहीं रह सकती, आपके कदमों से मुझे दूर ना करना। अर्ज करे अंगना इतनी, मुझे चरणों से दूर ना करना। हे राज्य महाराज, मेरी अर्जी तो केवल इतनी है कि मुझे अपने चरणों से, अपने प्रेम से दूर ना करना। अपने मीठे वचनों से मुझे वांझा ना कर देना कि आपके मीठे वचन ही मुझ पर बरसे ना। सबसे बड़ी पीड़ा पीड़ा की बात वो होती है जब आपका प्रेमास्पद रूठ जाए, बात अलग, डांट देवे वो भी उसका लाड, लड़ लेवे झगड़ लेवे वो भी उसका लाड। जब प्रेमास्पद खामोश हो जाता है सुंदर सा, तो वो सबसे बड़ी पीड़ा होती है। हे मेरे सदगुरु महाराज, हे मेरे धनी, आपके वचनों को मैं नहीं सुन पा रही हूं, आपके चरणों से मैं दूर हो गई। इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती। वाला जी रे वन छायू द्रुम वेलड़ी, हवे धनी तणी आवाज। पूरे वदेसण पियू जी, मुने चरणे तेरो आधार। मुझसे अच्छी तो ये वृक्ष वृक्ष और ये लताएं ही हैं। ये लताएं जो वृक्ष को नहीं छोड़ती, वृक्ष से लिपटी हुई हैं। मैं आपके चरणों को कैसे त्याग सकती हूँ धनी। मैं, मुझसे आपके चरण किस प्रकार से दूर हो गए। मुझे ये विदेश मिल गया, विदेश अर्थात कि परम धाम से छूटकर हम यहाँ आए, और यहाँ पर भी सतगुरु से विमुख होकर बैठ गए, सुंदर सा धनी से विमुख होकर बैठ गए। परम धाम से छूटने का दर्द तो
हमें याद ही नहीं रहा। लेकिन यहां आकर सदगुरु की पहचान ना कर पाए हम। आप सदगुरु बनकर आए, लेकिन मैं पहचान नहीं कर सका। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि आपके चरण कमल मुझसे दूर हो गए। चकवी बिछटी रैन की आए मिले प्रभात, जे जन बिछटे राम सू ते दिन मिले न रात। चकवी कहते हैं सुंदर सा, चकवा एक पक्षी होता है। वो चकवी अपने चकवा, अपने जोड़ीदार को रात्रि में बिछड़कर सुबह मिल जाती है। लेकिन जो जन अपने प्रियतम से बिछड़ गया वो कब मिलेगा ये कौन बताएगा। फिर तो ना दिन को चैन मिलता है ना रात को चैन मिलता है। फिर मुझसे भली तो ये लताएं हैं जो अपने वृक्ष को, अपने मूल को नहीं त्यागती। हे राज्य महाराज, मैंने तो अपने मूल को त्याग दिया, मैंने अपने सदगुरु को भुला दिया, मैंने आपके चरण कमलों के लाड को भुला दिया। अब बताइए मैं किस प्रकार से मुझे चैन मिले। एक पलक का भी चैन बिरहणी को नहीं आता। वो बाट जोती है बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम जीव तरसे तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। फिर मन को चैन नहीं मिलता जब तक धनी के चरण कमल ना मिल जावे, जब तक सतगुरु महाराज जी के दर्शन ना हो जावे, उनके वचन ना सुनने को मिल जावे। वाला जी रे जीव मारो मुने दहे, अंग थे उपजे धार। हे राज्य महाराज, मेरा जीव ही मुझे जलाने में लगा हुआ है। मुझे अपने अंदर के जब विकार नजर आते हैं कि इन विकारों के कारण मैं आपसे दूर हो गई, इन गलतियों के कारण मैं आपसे दूर हो गई, इन गलतियों के कारण मुझसे पर्दा कर लिया, तो वो वियोग मुझे अंदर से जला रहा है। संसार तो मुझे ये देख रहा है, मैं हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, संसार के सारे कार्य कर रही हूँ, लेकिन मेरा हृदय जानता है कि आपके बिरहा में मेरा जीव छिन्न भिन्न हो चुका है, अंदर से टूट चुका है। अवगुण मारा छे अति घना, तमे रखे मन आणोरा। मैं जानती हूं मेरे अवगुण बहुत बड़े हैं, लेकिन आपकी कृपा से बड़े नहीं हैं। आपकी कृपा मेरे अवगुणों से कई कोसों अनंतों कोट गुना बड़ी है धनी। मुझे आपकी कृपा पर यकीन है। अब यहाँ पर सुंदर साथ हमारी विचारधारा खड़ी होती है आकर कि हम अपने अवगुणों को देखें कि धनी के मेहर को देखें। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने अवगुणों को अनदेखा कर दें और भूल जाएं अपने अवगुणों को, नहीं सुंदर साथ। धनी की मेहर पर इतना आश्रित हो जावे, धनी की मेहर को इतना अपने जीवन में उतार ले में, धनी की मेहर को इतना अपने जीवन में बढ़ावा दे दे में कि वो अवगुण हमारे ढक जावे, अवगुण हमारे ढप जावे। धनी की मेहर पर इतना आश्रित हो जावे कि राज्य महाराज मुझे केवल और केवल आपकी मेहर से, आपकी कृपा से, आपके स्वरूप का मुझे विश्वास है। ये है दृढ़ता सुंदर साथ। और बिरहा आपके अंदर जब समर्पण का भाव लाता है तो समर्पण, आप अपने सदगुरु के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं कि हे सदगुरु, मेरा ये तन मन जीव, हे राज्य महाराज, मेरा ये तन मन जीव, मेरी बुद्धि, मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। वाला जीरे श्रावण मासनी अष्टमी, काई कृष्ण पकनी जेह, मुने ए रैणी वाला जी बिना घणु दुहेली गई तेह। हे राज्य महाराज, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आई है। इस अष्टमी को संसार श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाता है, श्री कृष्ण प्रकटनोत्सव के रूप में मनाता है। आप इस धरा पर प्रकट हुए और मेरे जीवन से आप ओझल हो गए।
कैसी विडंबना है कि संसार आपका प्रगटन उत्सव मना रहा है, लेकिन मैं तड़प रही हूं आपके दर्शनों के लिए, आपके दीदार के लिए, आपको निहारने के लिए, कि एक पलक भी मेरी ना ढपे, मुझे मेरे प्रीतम मिल जाए, मुझे मेरे सदगुरु मिल जाए, मुझे वो मेरे खो चुके लाड मिल जाए, जो सतगुरु ने मुझे बरसाए, जो मुझसे इतना लाड किया, जो मुझे इतना प्रेम दिया। वाला जी रे एम तमे मोसु का करो, मारा हो प्राणनाथ, आवी करूं तमसु गुजड़ी, मारी बीतक नीजे बात। हे राजी महाराज, आप मेरा सब कुछ हो, आप मेरे प्राणनाथ हो, आप मेरा सब कुछ है। जो प्राणों को नहीं जानता वो प्राणनाथ को कहां से जाने। जिसको अपने प्राणों की वैल्यू नहीं पता, उसको प्राणनाथ की महिमा क्या समझ में आएगी। जिसने ये जान लिया कि मेरे प्राण कितने कीमती हैं, वो ये समझ जाएगा कि इन प्राणों का नाथ जो है उसकी क्या महिमा है। इसलिए सुंदर सा सर्वप्रथम प्रश्न खड़ा होता है, मैं कौन कहां से आई है। जब मैं को पहचान लिया कि मैं कौन हूं, मैं तो धनी का अंग हूं, अर्धांग हूं, तो फिर जब अर्धांग हूं तो अंग अंगी के बिना किस प्रकार रह सकता है, रह ही नहीं सकता। सुंदर सा फिर जब बिरहा बढ़ जाता है तो अपने आप अंदर से अधिकार की भावना आती है कि राज्य महाराज आप ही मेरे प्राणनाथ हो, आप ही मेरा सब कुछ हो, आप ही सब करने कराने वाले हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों तरसा रहे हैं, क्यों तड़पा रहे हैं। कल कलीने कहूँ छो तमने, हाव जो आणी खीण। कल कलीने शब्द अपने आप में सुंदर सा बहुत गहरा है। मैं तड़प तड़प के कह रही हूँ, कल कलीने में तड़प तड़प के कह रही हूँ, राज्य महाराज इसी क्षण आप मेरे समक्ष आ जाइए। इतना तड़प से जब केवल धनी ही याद आवे। जैसा कि मैंने प्रसंग सुनाया था सुंदर सा, एक शिष्य एक गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति तो बहुत करता हूं, लेकिन परमात्मा दिखते नहीं, कैसे दिखेंगे। तो वे गुरु विद्वान थे, उस शिष्य को अपने साथ ले जाकर तालाब के पास ले गए और उस तालाब में स्नान करने लग गए, गुरु और शिष्य दोनों। एकदम से शिष्य को स्नान करते हुए जब गुरु ने देखा तो गुरु ने शिष्य को पानी में गोता दे दिया, और ऐसा गोता दे दिया कि शिष्य पानी में छटपटा रहा है और शिष्य को वो पानी से बाहर नहीं निकलने दे रहे। एक पल बीता, दो पल बीते, कुछ पल बीते, जब तक तो अंदर हवा थी तब तक तो वो शिष्य पानी के अंदर रहा। जैसे ही अंदर की ऑक्सीजन खत्म हुई, जैसे ही हवा खत्म हुई, शिष्य छटपटाने लग गया श्वास के लिए, क्योंकि श्वास नहीं आ रही थी पानी में। और जब ऐसा लगा कि अगर अब एक क्षण के लिए भी मुझे जल से बाहर ना निकाला गया, तब मृत्यु आ जाएगी। तब एकदम से गुरुजन क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, उसको निकाल के बाहर धर देते हैं। तो बाहर आते ही सांस लेता है लंबी। शिष्य पूछते हैं, जब सांस आई तो पूछते हैं, गुरुजी ये क्या था। कहते तुमने पूछा था परमात्मा कब मिलेगा। जैसे तुम सांस के लिए, सांस तो रोज लेते हो, लेकिन सांस के लिए कभी इतने तड़पे नहीं थे तुम। अब जब सांस के लिए तुम्हें पता चला कि अगर एक सांस नहीं आएगी तो जीवन नष्ट हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी, तब तुम्हें उस सांस की कीमत पता चली, तो एकदम से वो सांस तुम्हारे
आगे आ गई और तुम सांस की वैल्यू को समझ पाए, तब तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए था, केवल श्वास चाहिए था। जब ऐसी स्थिति तुम्हारी परमात्मा के लिए आ जाए ना कि अब आप चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए, तब वो मिलता है। हमें तो संसार भी नजर आ रहा है, संसार के काम भी नजर आ रहे हैं, रिश्ते नाते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सुंदर साथ राज्य महाराज, सतगुरु महाराज जी बहुत मेहरबान हैं। वो हम पर फिर भी मेहर करते हैं, क्योंकि प्रेम का नाता ही ऐसा होता है। प्रेम ये नहीं देखता कि मेरे प्रेमास्पद ने मेरे लिए कितनी कुर्बानी करी, प्रेम तो स्वयं कुर्बान होना जानता है। श्री रची महाराज ने अपना सर्वस्व हम पर कुर्बान कर दिया। यही तो प्रेम का दावा है कि आशिक कौन? आशिक रज्जी महाराज, जिन्होंने अपना सब कुछ हम पे कुर्बान कर दिया, हर पल हर क्षण। आवी करूं तमसु गुजड़ी मारी बीतक नीजे बात। हे धनी, मुझे बुलाइए तो सही अपने चरणों में। मैं भी चाहती हूं कि आपके चरणों में आके अपनी आप बीती बताऊं, मैं भी बताऊं मेरे हृदय पे क्या बीत रही है, मेरे हृदय की व्यथा आपको सुना पाऊं। इस संसार में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे हृदय का दर्द सुन सके। मेरे दिल के दर्द की साहिब जाने मेरे दिल के दर्द की बात तो आप जानते हो, संसार क्या जानेगा। मैं किसके आगे वर्णन करूं, किसको बताऊं, और बताऊं भी क्यों, कौन समझेगा। वाला जी रे, मैं ता एम ना जानियो, जे मोसू था से एम। जो हूं जानू कर सो बिरहणी, तो कंठ बाहुड़ी टालू केम। ये सुंदर साथ एक उस नटखट बच्चे की तरह, बिरहा आपको उस बच्चे की तरह बना देता है जिस बच्चे को माँ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उस बच्चे को खिलौने नहीं चाहिए, उस बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल माँ चाहिए। कि धनी, मुझे ऐसा प्रतीत होता, अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसी बीतनी है, मुझे आपके स्वरूप के दर्शन नहीं होने, मुझे तड़पना है आपके बिना, ऐसे बिलखना है, अगर मुझे ये पता होता कि मेरी स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी, तो मैं आपको छोड़ती ही ना, चाहे कुछ भी हो जाता, अगर मुझे पता होता। मैं आपके चरणों को कस के पकड़ के रखती, लेकिन मुझसे ये गुनाह हो गया धनी। मुझे ये भान ही नहीं रहा, मेरा अहंकार मुझ पर सिरपोश हो गया। और ये हमारे जीवन में होता है सुंदर साथ, हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है, जिससे हम भूल जाते हैं कि धनी कौन है और हम धनी के कौन है। हम ये भूल जाते हैं कि ये समय दोबारा नहीं आने वाला, और जिस पल हम ये भूले कि ये समय दोबारा नहीं आना, और कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी एक ही दिन तो बीता है, इससे क्या हुआ। और जब हम ये बात भूल जाते हैं सुंदर सा, तो हम कई कई साल पीछे चले जाते हैं, एक टूटे हुए बच्चे की तरह। यहाँ पर इंद्रावती जी का जीव कह रहा है, राज्य महाराज, अगर मुझे पता होता कि मुझसे ये बीतनी है, मेरे साथ ही ऐसा होना है कि मैं आपके दर्शनों के लिए तरस जाऊंगी, तो मैं आपके चरणों को कस के पकड़ लेती, मैं आपके चरणों से दूर ही ना होती। लेकिन माया ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देती है कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम डोल जाता है विश्वास सुंदर साथ। वाला जी रे, भादरवा मासनी चतुर्दशी, कायति अजवारी ठाय। हे राजू महाराज, भादो मास के शुक्ल पक्ष की वो चतुर्दशी की रात्रि आ गई, जिसमें मैं ना संभल सकी।
ये वो समय सुंदर सा जब धनी श्री देवचंद्र जी ने अपना देह त्याग किया था, जब शरीर छोड़ा था। हे राज्य महाराज, मुझे पता होता तो मैं आपको जाने ही ना देती, मैं आपके साथ जाती। ये समय नव साचव्यो मारू तरवारे अंग तछाय। मैं संभल ही ना सकी। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने इस वजूद को, अपने इस शरीर को तलवार से काट डालूं, जैसे कबीर कहते हैं कि इन हड्डियों का चूरा कर दूं, इसकी स्याही बनाकर लिखूं तो क्या आपका नाम लिखूं। मेरा कलगियां वाला लंघ गया, मैं बैठी अखियां में। मेरे साहिब चले गए और मैं कुछ ना कर सकी। पुकार चले मेरे पीर। मैं तो नींद ही में उलझी, अब ढूंढे मेरा जीवन। सो सजन अब कित पाए, पुकार चले मेरे पियो। सुंदर सा सदगुरु मिलना इस संसार में बहुत कठिन होता है। इस संसार में सदगुरु मिलते हैं तो उनके चरणों को लिपट कर छोड़ना नहीं होता। यहाँ इंद्रावती जी अपने उदाहरण से सुंदर साथ को बताती हैं कि सुंदर साथ ये वही समय कि जब मेरे सदगुरु स्वरूप श्री राज्य महाराज मुझसे बिछड़ गए और मैं कुछ ना कर सकी। वाला जी ये रैणी रे सिधाविया, वालो पहुंचाते धाम मंझार। इने समय मुने एकली, तमे काय राखी आधार। हे राज्य महाराज, वो रात्रि मुझे खलती है जिस रात्रि में आप धाम पधारे और मैं अकेली रह गई। पुकार करने के अलावा मेरे पास और कुछ बचा ही नहीं। अब मैं आपको पुकार रही हूं, उसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं। और हम सुंदर साथ को प्रेरणा दे रहे हैं, सुंदर साथ अपने नेत्रों को बंद मत करना। आ साहेब इन नैनन में पलक ढांप तुहे लूं, ना मैं देखूं औरन को ना तुहे देखन दूं। ऐसी प्रीत करना सुंदर साथ कि धनी को एक पलक निहारना। उनके स्वरूप को एक पलक के लिए भी मत छोड़ना, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। क्योंकि इस संसार में सदगुरु स्वरूप का मिलना सुंदर साथ एक अद्भुत क्रांतिकारी घटना होती है, जो एक बार घटित होती है, बार बार नहीं। और जिसने उस घटना को कैश कर लिया, जिसने उस घटना को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उसको पूरा कर लिया, अपने सदगुरु स्वरूप श्री राज्य महाराज को रिझा लिया, उसने रिझा लिया। और जिसने कल पर काम छोड़ दिया, इसका अर्थ है कल है नाम काल का। वो रात्रि आज भी मुझे खल रही है राज्य महाराज, जिस रात्रि में मैं आपसे जुदा हो गई। अब तो ऐसी स्थिति है, ना मैं आपके पास आ सकती हूं, ना मैं आपको बुला सकती हूँ। पुकारती भी हूं तो समझ में नहीं आता कि आपको कैसे पुकारूं। आए ना सकूं तुझ पे, सकूं ना तुझ बुझाए। जीरा यो ही ले हुगे, बिरह तपाए तपाए।
आपके पास आ सकूं ऐसा मेरा सामर्थ्य नहीं, आपको बुला सकूं ऐसी मेरी औकात नहीं। अब मेरा हृदय तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, दिल तड़प रहा है, तपिश अंदर मुझे जला रही है। ऐसी होती है सुंदर सा बिरहा की व्यथा। और बिरहा कौन जानता है? जिसने सदगुरु के वचनों को सुना, जिसने सदगुरु के स्वरूप को पहचाना, जिसने रज्जी महाराज के स्वरूप को पहचाना, जो समझ गया मेरे प्रीतम है, मेरे धनी है, मेरे प्रेमास्पद है, मेरा सब कुछ है। और तब ऐसी कोई दवाई नहीं होती जो इस बिरहा को समाप्त कर पाए। बिरहा भुअंगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जीवे ते बौरा होए। बिरहा रूपी सर्प जिसको लड़ जाता है, उसका कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई दवा नहीं। ये तो वही जानता है जो बिछड़ा है। इसलिए संसार बिरहनी को पागल कहते हैं। जीवे ते बौरा होए। अब राम के बिना, परमात्मा के बिना जीऊं कैसे? और अगर जीऊं तो संसार पागल कहेगा। पर मुझे संसार की चिंता नहीं, मुझे तो केवल आपके स्वरूप के मिलन की चिंता है। वालाजी रे चतुर्दशी आसो तणी, काई ब्रह्मांड थयो प्रकाश। ए रजनी मुने एकली तमे काए मुकी निराश। हे रज महाराज, अश्विन महीने की, कुवार महीने की चतुर्दशी में सारे ब्रह्मांड में उजाला फैल गया। क्यों? क्योंकि उस समय आपका प्रकटन हुआ था इस संसार में, श्री देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए थे। और आज मुझे वो पल भी भूल गया कि आप धनी मेरे लिए आए थे, मेरे लिए प्रकट हुए थे, लेकिन मैं ही ना पहचान पाई, तो आपके यहाँ प्रकट होकर भी मैं लाभ ना ले पाई। सुंदर सा सतगुरु हमारे लिए आते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, और हम उनको त्याग देवें, हम उनको पहचान ना पावे, उससे बड़ी पीड़ा फिर रुदन के रूप में ही दिल से प्रकट होती है। हे राज्य महाराज, मुझसे अवगुण हुए हैं, मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या आप इसे क्षमा नहीं कर सकते? क्या आप उस सुंदर मुखारविंद के स्वरूप में मुझे डुबो नहीं सकते? क्या आप मुझ पर कृपा करके मुझे अपने पास नहीं बुला सकते? मुझ पर कृपा कर दीजिए धनी, मेरे इस विरह से तड़प रहे हृदय पर अपने प्रेम की बूंदों रूपी वर्षा कर दीजिए। वाला जी रे पूनम रात नो चांद लो, काई वन शोभे अपार, रास निरात नो ओ छब, रास निरात नो ओ छब, मुने काना तेरी आधार, सरदनी रुत रे। हे राज्य महाराज, शरद पूर्णिमा का वो चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो गया, पूर्ण चंद्रमा संसार के लिए प्रकट हो गया। और ये वो रात्रि है जिसमें रास खेली गई, और रास धनी और आत्माओं के बीच खेली गई। आत्मा और परमात्मा का वो अखंड मिलन हुआ। लेकिन मैं तड़प रही हूं, तो मेरे लिए ये चंद्रमा किस काम का, ये चांदनी किस काम की, और वो पल किस काम? जब मैं आपके दर्शन करने के लिए तरस रही हूँ, आपसे बात करने के लिए तरस रही हूँ, तो फिर अब मेरे दिल में
ये ज्वाला धधक रही है कि आज वो रास की रात्रि है जिसमें आप आत्माओं के दिल में निवास करते हैं और आत्माएं आपके दिल में निवास करती हैं, और मैं तड़प रही हूं आपके दर्शनों के लिए। वाला जी रे अवगुण मारा छे अति घना, तामे रखे मन आणो धनी, बिरहणी कहे मुने तम विना, अमु पर थई जे घनी। मैं जानती हूँ राज्य महाराज मेरे अवगुण बहुत बड़े हैं। जब आप हम बिरहा में होते हैं सुंदर सा, तो अपने अवगुण नजर आते हैं। अन्यथा हम संसार में किसी को अपने से ऊपर समझते ही नहीं। हम समझते हैं, हम तो धनी के साथ भी होड़ लगा लेते हैं, सतगुरु के साथ भी होड़ लगा लेते हैं। हमसे बड़ा कौन है, हमसे ज्यादा अक्लमंद कौन है, समझदार कौन है। ये विरह की स्थिति ही होती है जिसमें अपने अंदर के विकार नजर आते हैं कि वो हो मुझसे हुआ क्या, मैंने गलती क्या कर दी, किस तरह मैंने अपने साहिब को उठा दिया, किस तरह मैंने अपने धनी को इस संसार में ना पहचाना और धनी मेरे लिए आए थे। पर हे धनी, फिर भी मैं अर्जी करती हूँ, अपने मन में इन बातों को मत रखिएगा। मुझ पर बुरी बीत रही है, मैं किस तरह से एक एक पल बिता रही हूँ धनी, कहाँ जाने हमारी आत्मा, कहाँ जाने हमारा धनी। ये आप जानते हैं, मुझे पता है कि आपका दिल इस बात से अपरिचित नहीं है, आप परिचित हैं। आप जानते हैं मेरे दिल पर क्या बीत रही है, फिर आप मुझे तड़पते हुए देखकर किस प्रकार शांत बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं बुलाते। वाला जी रे विनता बिरहणी केम कीजिए, एवड़ो ना कीजे रोष, जो जीव देह मुकी चाल्यो, तमे त्यारे था सो निर्दोष। रजी महाराज, इतना तो रोष ना करो, इतना तो विमुख मुझसे ना हो वो। क्या मुझे तड़पते हुए देखकर आप शांत रह पाएंगे? ये दावा है सुंदर साथ अपना, कि अगर मैं शांत नहीं हूं तो आप भी शांति से ना रह पाओगे, मुझे इतना पता है। और अगर आपके विरह में मैंने शरीर छोड़ दिया तो सुन, तो राज्य महाराज, फिर मेरा तो इस संसार में आने का लाभ मैं ना ले पाऊंगी, लेकिन संसार तो ये कहेगा कि प्रेमी और प्रेमास्पद के इस सुंदर मिलन में प्रेमास्पद ने अपने प्रेमी की बात को सुना ही नहीं। अब आपको तो कोई दोष लग नहीं सकता, आप पे दोष लगाएगा भी कौन, कोई लगा नहीं सकता। लेकिन ये प्रेम की रीति नहीं होती। प्रेम तो अपने प्रेमास्पद पर अपने आप को लुटा देता है। राज्य महाराज, अब तो मुझसे पर्दा ना कीजिए। मेरे हृदय की वेदना को आप जानते हैं कि वो हृदय किस तरह कलकली करते हुए तड़प रहा है, किस तरह बिलख रहा है। आप मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते राज्य महाराज? ऐसी पीड़ा सुंदर साथ जब दिल से निकलती है, फूक फूक श्वास निकलते हैं, तब हम सुंदर साथ चितवनी में आगे बढ़ते हैं, धनी को पुकारते हैं, तो धनी खुद ब खुद आकर विराजमान हो जाते हैं हृदय सिंहासन पर। हवे चित आणी चरणे तीर्जो, बिरहणी टालो आधार, एणे वचने इंद्रावती ने वालो तेड़ी ले से तत्काल। इंद्रावती अपने आप से बात कर रही है सुंदर साथ, अपने अंदर ही बात कर रही हैं, धनी से बात कर रही हैं। ये राज्य महाराज, इस विनती को अनसुना ना कीजिएगा, इस विनती को सुनकर मुझे चरणों में बुला लीजिएगा, मेरा ये वियोग का जो दुख है इसको मिटा दीजिए। अब तो मुझसे मुख ना फेरिए, अब तो मुझसे नाराज ना होइए, अब तो मुझसे कुछ तो बोलिए। जैसा कि मैंने कहा, पीड़ादायक वो नहीं होता कि आपके प्रीतम आपसे, आपको नाराज हो जाएं, आपसे रूठ जाएं। पीड़ादायक पल वो होता है कि जब
प्रेमास्पद अपने प्रेमी और प्रेमी अपने प्रेमास्पद से अपने दिल की बात ही ना कहे। सबसे पीड़ादायक बात वो होती है। हमने भी सुंदर साथ कोई कमी नहीं छोड़ी कि हमने दिल की बातें करी संसार के साथ, जबकि दिल की बातें तो करनी थी दिल के प्रीतम के साथ, राज्य महाराज के साथ। और धनी को हम पहचान ना पाए सुंदर सा। धनी तो अपने दिल में हमारे लिए खजाने लेकर सतगुरु स्वरूप में पधारे, हम उनको ही नहीं पहचान पाए। हे राज्य महाराज, मेरे इस वियोग को आप ही मिटा सकते हैं अपने दर्शनों से, अपने वचनों से। आप तो मुझसे विमुख ना होइए, आप तो अपने दिल की बात मुझसे कीजिए। अब इतना भी मुझे बेगाना ना कर दीजिए कि अपने दिल की बात ही मुझसे ना करो। खामोश अब ना बैठो, कुछ तो कहिए। डांट लीजिए, डपट लीजिए, मैं आपका मुझ पर अधिकार है, लेकिन खामोश ना रहिए। इणे वचने इंद्रावती ने वालो तेड़ी ले से तत्काल। इंद्रावती जी कह रही है, मेरे इन वचनों को सुनकर, मेरे इन दीनहीन वचनों को सुनकर, मेरे ऐसे बिरहा से भरे हुए वचनों को सुनकर धनी मेरी अर्जी अवश्य सुनेंगे और मुझे अवश्य बुला लेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे कुमलाए हुए मुख को नहीं देख सकते। वो तो प्रतिपालक हैं, शरणागत हैं। उनकी शरण में जो जो आए, धनी शरण तुम्हारी, तिनके किए सब काज। जाऊं कहाँ महाराज शरण तज, जाऊं कहाँ महाराज। आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो शरणागत हैं। जो शरण में आ गया, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे कितने भी विकार क्यों ना हो, आप उसको अपना लेते हो, आप उसको प्यार करते हो। राज्य महाराज, ये तो आपके प्रेम की रीति है। ठीक है, मेरे में करोड़ों अवगुण है, अनंतों अवगुण है, लेकिन आपने तो कभी अवगुण देखे ही नहीं। आप तो आत्मा की नजर से देखते हो, आप तो प्रेम की नजर से देखते हो, दिल की नजर से देखते हो। इसलिए राज्य महाराज, मेरे हृदय में आ जाइए। मुझसे और दूरी बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे और आपका बिरहा सहा नहीं जाता। मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए राज्य महाराज, वरना ये संसार की सारी सुख समृद्धियां मेरे किसी काम की नहीं। और जितनी भी प्रकृति के ये नजारे हैं वो मुझे खा रहे हैं, वो मुझे अंदर से कचोट रहे हैं कि मुझसे भली तो ये प्रकृति है, मुझसे अच्छी तो ये प्रकृति के नजारे हैं जो अपने अपने प्रीतम के साथ हैं, और मैं अपने प्रीतम के बिना तड़प रही हूँ, बिलख रही हूँ। क्या मेरा जीवन है, क्या मेरा यहाँ होने का लाभ है? यह है सुंदर साथ श्री खटुती ग्रंथ के बिरहा की पराकाष्ठा। और हम सुंदर साथ को बताया कि सुंदर साथ बिरहा केवल बोलने की बात नहीं है। नैना नीझर लाइया रहट बहे निसजाम, पपीहा ज्यों प्यू प्यू करो, कबहू मिलोगे राम। आंखों से आंसू बहते हैं, दिन रात झड़ी लग गई है। जैसे कुएं का रहट होता है ना, वो पानी भर भर के बाहर छोड़ता है, वैसे मेरे अंदर से आंसू की झड़ी बह रही है, पपीहा प्यू प्यू कर रहा है। और रही राज्य महाराज, आप कब मिलोगे? बताओ, मेरा दिल रूपी पपीहा प्यू प्यू कर रहा है, आप कब मिलोगे? तो सुंदर सा ऐसा बिरहा जो नकल से नहीं आता, इसलिए ये वाणी हमको धनी ने दी। क्योंकि ये वाणी किसी की नहीं है, नकल तो किसी की होती है ना, ये वाणी मेरे और मेरे धनी की वाणी है। इसलिए इस वाणी के मथने से, इस वाणी के मनन मथन से ये स्थिति हम सुंदर साथ को प्राप्त होती है। क्योंकि ये मेरी वाणी है, मेरे धनी की वाणी है, मेरे धनी का स्वरूप है। तो सुंदर साथ ये है शरद ऋतु का बिरहा। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए सुंदर साथ। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, अवश्य पूछें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय।